नमस्ते। कभी कभी ना शेयर बाजार की जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस होती हैं वो असल कहानी छुपा लेती हैं। इस हफ्ते भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। ऊपर से देखने पर तो लगा कि सब कुछ शांत है, बाजार हरा भरा है, लेकिन सतह के ठीक नीचे एक बहुत बड़ी उथल पुथल चल रही थी। तो आइए आज इसी छुपी हुई कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो ये देखिए, इस हफ्ते का सबसे बड़ा कंफ्यूजन। एक तरफ निफ्टी 50 जैसा बड़ा इंडेक्स बढ़त के साथ बंद होता है और दूसरी तरफ बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 2% नीचे चला जाता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? कैसे हो सकता है कि बाजार का एक हिस्सा ऊपर जाए और दूसरा इतनी बुरी तरह से गिरे? यही तो असली पहेली है जिसे हमें सुलझाना है। और सुनिए, ये 2% की गिरावट भी पूरी कहानी नहीं है। असलियत तो ये है कि कुछ स्मॉल कैप कंपनियों के शेयर्स में 15 से 30% तक की जबरदस्त गिरावट आई। जरा सोचिए, ये उन लोगों के लिए कितना बड़ा झटका होगा जिन्होंने इस तेजी से बढ़ते सेगमेंट में अपना पैसा लगाया था। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। इस हिस्से को हम कह सकते हैं दो बाजारों की एक कहानी। एक बाजार जो मुस्कुरा रहा था और दूसरा जो संघर्ष कर रहा था। तो देखिए, अगर सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी को देखें तो लगेगा कि अरे वाह, सब ठीक ठाक है, बाजार में तो बढ़त है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। असली ड्रामा तो ब्रॉडर मार्केट में चल रहा था, जहां बिकवाली का दबाव साफ साफ दिख रहा था और इसका सीधा असर छोटे निवेशकों के पोर्टफोलियो पर पड़ रहा था। तो अगला सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ क्यों। चलिए अब उन बाहरी वजहों को समझते हैं, उन ट्रिगर्स को जिन्हें इस पूरी उथल-पुथल के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। असल में इस हफ्ते एक के बाद एक कई नेगेटिव खबरें आईं। अमेरिका से जॉब्स का मजबूत डेटा आया, जिसका मतलब है कि वहां की इकोनॉमी अच्छी चल रही है। तो अब वहां का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं करेगा, ऐसी उम्मीदें कम हो गईं। ऊपर से हमारा रुपया भी कमजोर हो गया और इंडिया यूएस ट्रेड डील पर भी अनिश्चितता बनी रही। इन सब ने मिलकर मार्केट में एक रिस्क ऑफ वाला माहौल बना दिया। मतलब भाई अभी जोखिम मत लो। और इस माहौल में एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिली। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs जहां 1888 करोड़ रुपए की बिकवाली कर रहे थे, वहीं हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक DIIs ने 12,969 करोड़ रुपए की जबरदस्त खरीदारी की। साफ है कि विदेशी निवेशक ग्लोबल टेंशन्स को लेकर चिंतित थे, जबकि घरेलू निवेशकों को इंडियन इकोनॉमी पर भरोसा था और उन्होंने इस गिरावट को एक मौके की तरह देखा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये जो बाहरी दबाव थे, इनका असर पूरे बाजार पर एक जैसा क्यों नहीं हुआ? आखिर सारी मार स्मॉल कैप्स पर ही क्यों पड़ी? इसे ऐसे समझिए, जब भी बाजार में डर का माहौल बनता है तो निवेशक क्या करते हैं? वो सबसे पहले उन स्टॉक्स को बेचते हैं जो सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं और जिनमें उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा होता है। इसी को कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। और स्मॉल कैप्स को अक्सर ज्यादा रिस्की माना जाता है, इसलिए सबसे पहले गाज इन्हीं पर गिरती है। तो स्मॉल कैप्स के साथ कुछ खास बातें हैं जो उन्हें ऐसे समय में ज्यादा कमजोर बना देती हैं। एक तो उन्हें ज्यादा रिस्की माना जाता है, दूसरा इनमें लिक्विडिटी कम होती है। मतलब जब बहुत सारे लोग बेचने लगते हैं तो खरीदने वाले आसानी से नहीं मिलते, जिससे कीमत और तेजी से गिरती है। इसी वजह से जब भी बाजार में घबराहट होती है तो सबसे पहली और सबसे गहरी चोट इन्हीं को लगती है। और देखिए, जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर भी इसी बात को कंफर्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कमजोर ग्लोबल संकेतों और ट्रेड डील की चिंता ने ही बाजार में ये अस्थिरता पैदा की, जिसका असर हमने खास तौर पे स्मॉल कैप्स पर देखा। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी उठापटक का नतीजा क्या निकला। पैसा कहां से निकलकर कहां गया, मतलब इस खेल में कौन से सेक्टर जीते और कौन से हारे। यहां साफ दिख रहा है कि पैसा कैसे घूम रहा था। इन्वेस्टर्स ने रियलिटी और मेटल जैसे ज्यादा रिस्क वाले सेक्टर से पैसा निकाला और उसे IT, ऑटो और बैंकिंग जैसे ज्यादा सुरक्षित माने जाने वाले सेक्टर्स में लगा दिया। और ऐसा क्यों? क्योंकि मुश्किल समय में बड़ी और स्थापित कंपनियां बाजार के झटकों को बेहतर तरीके से झेल सकती हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर भी सब कुछ एक जैसा नहीं था। जहां कुछ कंपनियां 30% तक टूट गईं, वहीं कुछ कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म भी किया। इससे सबक ये मिलता है कि एक ही टोकरी के सारे सेब एक जैसे नहीं होते। सिर्फ इंडेक्स देखकर फैसला लेना सही नहीं है, हर कंपनी को अलग से देखना पड़ता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे विश्लेषण से एक निवेशक को क्या सीखना चाहिए? ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए? चाहिए आप कुछ एक्शन लेने वाले पॉइंट्स की बात करते हैं जो एक्सपर्ट्स सुझा रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स की प्लेबुक में 4 जरूरी बातें हैं।
पहली, स्टॉक स्पेसिफिक बने, यानी कंपनी के फंडामेंटल्स पर ध्यान दें, ना कि पूरे सेक्टर पर। दूसरी, बाजार में पैसा कहाँ घूम रहा है, यानी सेक्टोरल रोटेशन पर नजर रखें। तीसरी, अपना रिस्क मैनेजमेंट मजबूत रखें। और चौथी, सबसे जरूरी, हर गिरावट से घबराएं नहीं, बल्कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल करें। और इसी आखिरी पॉइंट पर एंजल वन के ओशो कृष्ण भी जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि बाय ऑन डिप्स यानी गिरावट में खरीदने की स्ट्रैटेजी ने अच्छा काम किया है और इसे आगे भी जारी रखना चाहिए। ये बाजार के शोर से घबराने की जगह एक समझदार और एक्टिव इन्वेस्टर बनने की निशानी है। तो आखिर में हम सबके लिए सवाल यही बचता है, क्या स्मॉल कैप्स में ये जो गिरावट आई है, ये एक बड़े मार्केट करेक्शन की चेतावनी है, या फिर ये अच्छी क्वालिटी वाली कंपनियों को सस्ते में खरीदने का एक सुनहरा मौका? और इसका जवाब हर किसी को अपनी सूझबूझ और रिसर्च से ही मिलेगा।